जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जो लिंग की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? और शिवरात्रि आने वाली है तो भक्तों का प्रश्न है कि हम कौन से मंत्र की पूजा करें। बड़ा शानदार प्रश्न किया है। और जिस प्रकार से इस बार जो शिवरात्रि आ रही है, बड़ी शुभ शिवरात्रि है। और शिवरात्रि शुभ क्यों होती है इसके देखिए। शिव जो हैं अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मतलब शिव के दो भाग। शिव ने लिंग पुराण के अंदर कहा है कि ब्रह्मा जी मेरे दो भाग करो, एक भाग जो है मेरा पुल्लिंग होगा, एक भाग मेरा स्त्रीलिंग होगा। इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। और जो स्त्रीलिंग है उसमें उमा, उमा के अंश, सती के अंश, सती के जो अंश हैं उससे सारी स्त्रियां पैदा होती हैं। और जो शिव जी के बायां अंग है, दायां अंग है, मतलब दो अंग होते हैं, एक तो होता है दायां अंग, एक होता है बायां अंग। जो दायां अंग है वो पुल्लिंग में गिना जाता है, जो बायां अंग है वो स्त्रीलिंग में गिना जाता है। और जो पुल्लिंग, जितने भी प्रकार के इस संसार में जितने भी प्रकार के लिंग हैं वो सारे के सारे शिव के माने जाते हैं। और शिव जो है इस संसार में सभी के असुर, भूत, पिशाच, राक्षस, प्रेतात्मा, भूतात्मा, अघोरी, मतलब संसार का हर प्राणी शिव जी की पूजा करता है। और शिव जी की पूजा में ही प्राणी को सत्य छिपा है। और शिव जी भगवान इतने भोले हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। वो असुरों को भी उतना प्यार करते हैं जितना वो देवताओं को प्यार करते हैं। इसीलिए शिव को सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न करते हैं। और उनकी बारात में, उनकी शादी में संसार के सारे जीव थे, सारे के सारे जीव थे। उनके भूत भी थे, प्रेत भी थे, पिशाच भी थे, असुर भी थे, देवता भी थे, राक्षस। लेकिन अब ये सवाल पैदा किया आपने कि भाई लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। लिंग पुराण के अनुसार सूत जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। जो ब्रह्मा जी ने सूत जी को बताया वो ऋषियों को बता रहे हैं। लिंग पुराण के अंदर क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि एक बार जब ये सारा का सारा संसार जलमग्न हो गया था तो वहाँ केवल मैं और विष्णु जी यानी कि श्री हरि, हम दो जने थे। मेरे मन में देश भावना हुई, यानी बैर पैदा हुआ। भाई मुझे लगा, और वहाँ पे विष्णु जी क्या कहते हैं? विष्णु जी कहते हैं मैं परम ज्योति हूँ, मैं परम ब्रह्म हूँ, मैंने ही 24 तत्वों से इस संसार का निर्माण किया है। मैं ही हूँ, मैं ही वो हूँ जो आत्माओं के ऊपर राज करता हूँ। मेरी ही मर्जी से संसार चलता है। मैं ही संसार का पालनहार हूँ, मैं ही संसार की सृष्टि का रचयिता हूँ और मेरी ही मर्जी से चलता है। ये बात सुन करके ब्रह्मा जी को लगा कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। दोनों देवताओं में वाद विवाद हो गया। और वाद विवाद इस हद तक हुआ कि उनका ये वाद विवाद बहुत तेजी से चलता रहा और बहुत समय तक चलता रहा। और उसी वाद विवाद के उन दोनों देवताओं के बीच में एकदम से प्रकाशमान, अग्नि से जला हुआ प्रकाश का, बिल्कुल प्रकाश का एक लिंग उत्पन्न हो जाता है। उस लिंग में से ध्वनि निकलती है, ओम, और उसे नाद भी बोलते हैं उस ध्वनि को। वो ओम शब्द जो निकला है वो उस लिंग से निकला है। और वो लिंग जो है, वो लिंग में से जब उन्होंने देखा कि ये कौन है, ये क्या है, किस प्रकार से है, तब विष्णु जी ने, श्री हरि ने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम इसको ऊपर की ओर जाओ, मैं इसके नीचे की ओर जाके देखता हूँ। इसका तुम ऊपर का अंत देखो, मैं नीचे का अंत देखता हूँ। मध्य से दोनों के दोनों चलते हैं। विष्णु जी ने वराह का रूप लिया, बड़ा मेरू पर्वत जितना बहुत बड़ा भयंकर रूप लेकर के विष्णु जी चीरते हुए नीचे चले गए। और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर के ऊपर को मन के संचालन से ऊपर की ओर चले गए। काफ़ी दूर जाने के बाद चलते रहे, ऊपर भी और नीचे भी, अंत नहीं मिला। ये लिंग है। लिंग का ना ऊपर अंत है, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। वो अनंत है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वो बहुत बड़ा ब्रह्मांड, उसी के अंदर से ही ब्रह्मांड निकलता है। वो लिंग जो है वो परमेश्वर है। और ये परमेश्वर जब वो थक करके वापस आते हैं तो तब उनको वो भी मंत्र उच्चारण मिलता है, अकार, उकार, मकार। ये 3 शब्दों की उत्पत्ति होती है। इन 3 शब्दों की उत्पत्ति से जिस वक्त पे ये इनका वाद विवाद चल रहा होता है और वाद विवाद में इतना भयंकर वाद विवाद होता है, उसी समय पर उस लिंग के अंदर से जो लिंग में, उस लिंग में महेश्वर और उमा दिखाई देते हैं। वो उस वक्त उनकी अर्चना करते हैं, दोनों, ब्रह्मा भी और
विष्णु जी भी दोनों पंचाक्षर मंत्र, वो पंचाक्षर मंत्र जिसकी पूजा स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जाप किया, जिसको सिद्ध किया, उस लिंग का, उस परमेश्वर का जाप किया, उसका मंत्र का नाम है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र है उसे, ओम नमः शिवाय। ओम, ओम जो है उस लिंग से उत्पन्न ध्वनि, नाद, जिसे नाद भी बोलते हैं, उस ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो ओम शब्द से उच्चारण होता है। ओम शब्द से ही गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरुआत होती है, ओम से ही सृष्टि की रचना है, ओम ही शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, पूरे ब्रह्मांड में ओम शब्द का गुंजन है, और ओम शब्द ही निराकार है, ओम शब्द ही वो परमेश्वर है, शब्द रूपी परमेश्वर है। उस शब्द रूपी परमेश्वर से ही सारे शब्द पैदा हुए हैं, और सबसे पहले जो शब्द पैदा हुए हैं उसमें से जो मंत्र उच्चारण होता है, परमेश्वर आके बोलते हैं, सुनिए हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप बड़े ध्यान से सुनिए, और हे विष्णु, हे शिव। अब उसमें से ही, परमेश्वर में से भी शिव प्रकट होते हैं, परमेश्वर में से तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये तीनों ही उस में से प्रकट हुए हैं। वो कहते हैं कि आप सब मेरे ही प्रकट हो, मैं ही काल, मैं ही हूँ, मैं कालों का काल हूँ, मैं ही हूँ वो स्वरूप, मेरी ही मर्जी से संसार हो रहा है, मेरी मर्जी से मैं तीनों, आप तीनों से प्रसन्न हूँ, आप तीनों मेरी मर्जी से सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा उत्पत्ति का पालन, विष्णु जी आप पालनहार होंगे, शिव जी आप श्रृंगारक होंगे, और ये तीनों के तीनों ओम शब्द का उच्चारण होगा, और इसी प्रकार से तीनों दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो प्रकट होती हैं और तीनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन आप यहाँ देखिए, जब शिवजी भगवान को सारे देवी देवता पसंद करते हैं, असुर भी उन्हें पसंद करते हैं, शिवजी भगवान भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो केवल इस पंचाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय, इस तरह से इसका पूरा ध्यान कर करके जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, इससे स्वयंभू सारे संसार की उत्पत्ति करने वाले उस निराकार के आप सीधा उस शब्द की अर्चना करते हैं। लिंग की अर्चना इस प्रकार से की जाती है, और इसमें जल अभिषेक किया जाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इस पर जैसे ही आप जल चढ़ाते हैं, और जल चढ़ाने के बाद से जो जल आता है वो पहले जल होता है, जल के बाद से जैसे ही वो शिवलिंग से छू करके आता है, उस परमेश्वर के ऊपर से होके आता है, वो जल नहीं होता, वो अमृत होता है। और अगर आप शिवलिंग वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन उस जल को लेकर के अगर आप अपने घर में आ जाते हैं और उसको आप अपने घर के हर कोने में छिड़क देते हैं, उसका सेवन करते हैं, अगर आपको ऊपर किसी ने करी कराई कर रखी है, आपके कुछ खिला रखा है, कुछ पिला रखा है, तो आप इसका निवारण कर सकते हैं। आपके पास खुद ही एक अमृत जल है, जो पहले जल था वो अमृत जल बोला जाता है, जिसे गंगा जल भी बोला जाता है। शिवजी भगवान की जटाओं से गंगा जल निकलता है, और वही जल अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप अपने घर में छिड़केंगे, अपने कारोबार पे छिड़केंगे, आप इसका चमत्कार देखिए। दूसरा आप देखिए, अगर आपके जीवन में काल सर्प योग है, काल सर्प योग है, तो ये एक विशेष अवसर है। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, इसमें सबसे खतरनाक वासुकी और तक्षक काल सर्प होता है। ये जो काल सर्प योग हैं, ये काल सर्प योगों का भी निवारण किया जाता है शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि वाले दिन काल सर्प योगों का निवारण किया जाता है। शिवरात्रि वाले दिन ये काम जरूर करिए, और शिवरात्रि वाले दिन 3 बेर जरूर चढ़ाइएगा, 3 बेर शिवजी भगवान पर चढ़ाने के बाद उस 3 बेरों को आपने जरूर अर्पण करना है शिवजी भगवान को। और उस दिन शिवरात्रि वाले दिन 3 आटे के दिए अर्पण कीजिएगा, शिवरात्रि वाले दिन 3 आटे के दिए अर्पण कीजिए, जिससे शिव शंकर भगवान भोले भंडारी खुश होते हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।